everyone, welcome back to Government Drish Lucent Series General Knowledge Part 46. We have covered our modern history, Asian history, as well as all the civilizations under it, and we have started the world history. We have completed the different type of civilizations which were prevalent in that time, and among them the modern history is left, and we will now learning about the modern world which was prevalent from the 1500 AD onwards. Now 16th century, it was the the टाइम पीरियड जिसका नाम था एज ऑफ रेनेसा. लाइक जब लर्निंग और नॉलेज का जो था वो रिवाइवल हुआ, मतलब कम बैक हुआ. एंड देन तब से इट इज़ बिलीव्ड कि तब से ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल है उसका जो कैप्चर किया गया, अब जो इस्तानबुल है, प्रेजेंट डे इस्तानबुल, वो टर्क्स ने किया था 1453 में. और तब जो स्कॉलर्स थे यूरोप के, वो सब असाइलम दिया था, लाइक रेफ्यूजी, दे टुक रेफ्यूज इन इटाली. नाउ इटाली फिर वेनेसा का होम ग्राउंड बन गया, जहाँ पे जितने भी क्लासिक लर्निंग थे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में जितना नॉलेज था, फिर डिग्निटी ऑफ द मैन, फिर वो ये सब स्टडी स्टार्ट हुआ, एंड जिसका नाम था ह्यूमैनिज़्म. देन इसके बाद ही जो इंसान का माइंड है वो पढ़ना स्टार्ट हो गया. फिर इंटेलेक्चुअल एटमोसफेयर आसपास का, फिर ये जो लाइफ के आइडियल्स है, कि एस्पिरेशंस है, कि गोल्स है, ये सब पढ़ना स्टार्ट हो गया. एंड दिस सब्जेक्ट वाज नोन एज ह्यूमैनिज्म. और इधर के कुछ ग्रेट राइटर्स थे इंडियन रेनेसां के, जैसे कि डांटे, पेट्रार्क, वी हैव बोकाचियो, वी हैव मैकियावेली. देन पेंटर्स थे इटालियन रेनेसां के, जो लियोनार्डो डा विंची. वी हैव द लास्ट सपर एंड मोनालिसा, जो सबसे फेमस है. देन वी हैव माइकलैंजेलो, द लास्ट जजमेंट एंड द फॉल ऑफ मैन. फिर है राफेल, दैट इज मडोना. देन वी हैव एस्ट्रोनॉमर्स ऑल्सो, जिसका नाम था ब्रूनो एंड गैलीलियो. सो दिस नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयर वर्क्स एज वेल. नाउ ये मूवमेंट क्या हुआ, फिर अदर जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे उधर में भी स्प्रेड हो गया, और ये ज़्यादातर फ्रांस और जर्मनी में ये चीज़ स्प्रेड हुई. ओके, नाउ ये क्या हुआ, दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे उधर में भी ये स्प्रेड हो गए, और स्पेशली फ्रांस और जर्मनी में. देन इट हैड ऑल्सो रीच इंग्लैंड एज वेल, जहाँ पे बहुत सारे पोएम्स लिखे गए, दैट वाज चॉसर, स्पेंसर. फिर जो शेक्सपियरियन प्लेस थे, फिर एसेज ऑफ फ्रांसिस बेकन, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस नेम्स. देन वी हैव यूटोपियनिज्म, जैसे थॉमस मोर. और ये सब जो एलिजाबेथ वन ऑफ इंग्लैंड थी, इनके ही कोर्ट में ये सारे जो यू कैन से द फेमस पर्सन्स यूज्ड टू डू. नाउ रेनेसां मूवमेंट एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट था, जो प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन में उसका बहुत बड़ा हाथ है. एंड दिस वाज इन द ईयर 1454, और ये इसने किया था गुटेनबर्ग ऑफ जर्मनी. फिर एक गुटेनबर्ग बाइबल निकला 1456 में, जो एक प्रिंटेड बाइबल था, एक प्रिंटेड बुक था. और इसके हेल्प से जो क्लासिकल बुक्स थे वो प्रिंटिंग बढ़ गए, पीपल के अंदर एक इंक्वायरी आया, एक्सपेरिमेंट आया. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिंटिंग प्रेस रेवोल्यूशन. नाउ फ्यू लिटरेचर्स ऑफ द रेनेसां, जैसे इटालियन में थे डांटे. अब इन सारे जो लिटरेचर से इन लोगों ने क्या लिखा था, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक व्हाट वाज द वर्क्स नेम, दिस यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन. So first we have Dante, that is Divine Comedy. We have Petrarch, that's founder of humanism. Then he was the one who was known as the founder of humanism. Then we have Boccaccio, that is Decameron. Machiavelli, the prince. Then we have Spanish, that is Cervantes. Portuguese Camus, Dutch Erasmus, French Rabelais, German Thomas Henry, English Chaucer, Spencer, Bacon. Then we have Shakespeare, Romeo Juliet, Merchant of Venice, As You Like It, Julius Caesar, Hamlet, थॉमस मोर, यूटोपिया. ठीक है. देन रिफॉर्मेशन भी एक दूसरा मूवमेंट था जो 16th सेंचुरी में था, और ये किसने स्टार्ट किया था, मार्टिन लूथर विटनबर्ग. ठीक है, और ये जर्मनी में स्टार्ट हुआ था इन 1517. और किसने किया था, ये जो लेटर्स ऑफ इंडल्जेंस था, इसके अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट हुआ था. अब इंडल्जेंस क्या है, तो
इसमें सबको पनिशमेंट्स दिया जाता था जो उनको लाते थे, दे यूज्ड टू परमिट, और फिर ये सब बोलते थे कि ठीक है, आफ्टर दिस यू विल गेट पासपोर्ट टू हेवन, विच इज़ वेरी रिवेलेंट। तो उसके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट होता था, मार्टिन लूथर ने स्टार्ट किया था, और ये था एक प्रेस का बिलीफ। सो दिस प्रोटेस्ट वाज एक्चुअली अगेंस्ट द बिलीफ ऑफ द और द कॉन्साइंस ऑफ द प्रीस्ट ना। फिर कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट में भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। लुइस हेनरी VIII ऑफ इंग्लैंड, वो भी पोप से अपना जो कैन से दैट देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ ऑथोरिटियल पार्टनरशिप बिटवीन देम, उन्होंने वो ब्रेक अवे कर दिया। देन ऑल्सो दे इशूड हिज फर्स्ट डाइवोर्स, इट वाज 1534। फिर उन्होंने भी पोप हेनरी VIII ने खुद को हेड ऑफ द चर्च डिक्लेयर कर दिया, जब उन्होंने पोप वाज देयर हु डिड नॉट अलाउ हेनरी VIII फॉर द परमिशन टू डाइवोर्स हिज वाइफ कैथरीन। तो हेनरी VIII ने खुद को वो चर्च का हेड डिक्लेयर कर दिया। तो जब ये रोमन कैथोलिक चर्च से या हेनरी VIII वाज ब्रेकिंग अवे, एंड लूथर जो थे जर्मनी के, कैल्विनिस्ट स्विट्ज़रलैंड एंड वेस्टर्न यूरोप, ये लोग सब कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट कंट्रीज़ पे डिवाइड हो गए, और ये एक बहुत ही एनिमिटी लाइक वॉर सिचुएशन टाइप हो गया। ओके, नाउ कैथोलिक चर्च प्रोटेस्टेंट्स के रिफॉर्मेशन के अगेंस्ट में गए, एंड दिस वाज नोन एज काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट। नाउ कम्स द ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। ओके, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट आया जो मॉडर्न एज का बिगिनिंग में स्टार्ट कर दिया। नाउ कुछ इन्वेंशंस थे, दैट इज द कंपास एंड एस्ट्रोलेबल, सेलर्स थे, डिस्टेंट लैंड्स थे, फिर उन लोगों के रूलर्स, मर्चेंट्स, इन सब ने फाइनेंस किया था। ना इनके पीछे जो मेन मोटिवेशन था वो था प्रॉफिट्स जो ईस्ट से आता था। तो इसी टाइम मार्को पोलो ने क्या किया, वो लोग दे ट्रैवल फ्रॉम चाइना टू जापान, एंड मार्को पोलो भी फर्स्ट यूरोपियन था जो चाइना विज़िट किया था। तो जब वो विज़िट किया था तो उसके ट्रैवल लॉग से ये एविडेंट था कि उसके सारे जो ईस्ट के प्रॉस्पेरिटी थे, व्हाटएवर स्पाइसेस और व्हाटएवर थिंग्स दैट वर फ्रूटफुल, उसने सब मेंशन किया। तो पोर्तुगीज़ और स्पेनिश रूलर्स ही थे जो ये अर्थ का जो एक्सप्लोरेशन चल रहा था, ये इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था, एंड दे हैड ऑल द अकाउंट्स। तो फिर प्रिंस हेनरी जो पोर्तुगल के नेविगेटर थे, उन्हें सब को बोला कि ठीक है, मैप्स बनाओ, और जो अफ्रीकन कोस्ट की तरफ था उस ट्रिप्स के हिसाब से सब मैप्स बनाओ। फिर 1487 जो बार्थोलो डियाज था, उन्होंने एक पॉइंट पहुँचे जहाँ पे पोर्तुगीज़ ने उसको नाम दिया केप ऑफ गुड होप, और ये था साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका, जाके उन लोगों ने ये नाम दिया। देन वास्को दा गामा ने भी ये वाला रूट फॉलो किया, बट वो कहाँ पहुँच गए, कैलिकट, इंडिया में 1498 में। देन कोलंबस ने भी ये किया, ट्रिप में गए, दैट वाज इन 1492। हिज ट्रिप वॉज फाइनेंस्ड बाई स्पेन। तो जब वो लैंड पहुँचे, उनको लगा कि वो इंडिया पहुँच गए, तो उन्होंने उसको क्या नाम दिया, इंडीज़, पर वो अमेरिका था, वो इंडिया नहीं था। तो कोलंबस ने जो फिर लाइन डिस्कवर किया था, वो फिर अमेरिका के नाम से जाना गया, जो एक इटालियन एक्सप्लोरर अमेरिगो वेस्पुक्सी के बिहाफ में नाम है। फिर मैगलन, वो भी एक पोर्तुगीज़ सेलर थे, वो कोलंबस के और भी आगे गए, जहाँ पे कोलंबस रुके थे और उसके और भी आगे गए, एंड देन उन्होंने साउथ अमेरिका के टिप तक पहुँचे, जो उसके नाम के पीछे नाम रखा है, दैट इज़ द स्ट्रेट्स ऑफ मैगलन। नाउ वी हैव कॉलोनिज़म तो हमें सब पता है, इसका मतलब है जहाँ पे जो दूसरे कंट्रीज़ आते हैं माइग्रेंट्स के हिसाब से, और फिर उन्हें अपना कॉलोनीज़ बनाते हैं, और उस जगह के लोगों को खुद के ऊपर डिपेंडेंट बनाते हैं रूल करके, और उसको कॉलोनिज़म बोलते हैं। इम्पेरियलिज़म होते हम यहाँ से अपना स्टेट रूल, ठीक हम लोग यहाँ पे रूल करते हैं, तो हम दूसरे जगह पे भी हमारी गवर्नमेंट या हमारी रूलर्स रूल करेंगे, दिस इज़ इम्पेरियलिज़म। ठीक है, नाउ जो मैगलन तो उसको लगा, मैगलन थॉट दैट पैसिफिक ज़्यादा क्वाइट है अटलांटिक से, सो जहाँ पे मैगलन पहुँचा उसको आप फिलिपीन आइलैंड बोलते हैं, जहाँ पे उसका डेथ हो गया था। बट वही एक फर्स्ट इंसान थे जो पूरे वर्ल्ड में सेल किया।
इन अदर कंट्रीज़ जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, होलैंड, इसमें भी यू नो अपने शिप्स भेजेगा एक्सप्लोरेशन के लिए। फ्रांसिस ड्रेक इंग्लैंड के जो वहाँ सेल किया था 1577 में। तो ये सारे जो वॉयजेस थे ये कंप्लीट जोग्राफिकल नॉलेज का हमें देते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मॉडर्न वर्ल्ड. Go check that out. If you have any queries, comment down in the comment box section. I'll try to solve them out. So till then, take care. See you. Meet down in the next video.